गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 6 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी है ना वो 47,256 के आसपास ओपन हो रहा है। एक गैप अप दे रहा है आज के दिन में भी, ठीक है। कल भी मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ था, परसों भी गैप अप हुआ था, परसों एक ह्यूज गैप अप दिया था, कल भी एक ह्यूज गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद से थोड़ा सा डाउन आया और फिर अपने 0.5 के आसपास से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। देन फिर एक अगेन यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरा है, ठीक है। और फिर उसके बाद से मार्केट दिन भर साइडवेज हो गया। फिर आज के दिन में ये एक गैप अप दे रहा है, ठीक है, 47,256 के आसपास। तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आज भी ऐसा ही कुछ मोमेंटम दे मार्केट, ठीक है। तो चलिए पहले मार्केट को स्टार्ट होने देंगे, उसके बाद से हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अभी मुझे कोई परफेक्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। ऐसी जगह पे है मार्केट जहाँ पे हम लोग ना ही बाई कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही सेल कर सकते हैं। तो प्रॉपर एक सेटअप का वेट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे सिचुएशन में बाई करेंगे तो हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर सेल करेंगे तो फिर हम लोग का ऊपर साइड में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम काफ़ी हाई है यहाँ पे, ठीक है। सो बेहतर यही होगा कि वेट कर ले हम लोग, ठीक है। मार्केट को ओपन होने दे, उसके मोमेंटम्स को समझे, उसके मूव्स को समझे, फिर एक ट्रेड का प्लान करें। ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है ट्रेडर्स, स्टिल वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे जाएगा देन एक पोजीशन क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, इसको रिटेस्ट करेगा, देन हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करेंगे पुट साइड में 47,000 और 47,100 का पुट लेंगे, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी करंटली हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर काफ़ी क्विक प्रॉफिट भी जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे था और 8-7 हज़ार का 1 सेकेंड में अंतर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके कैलकुलेट करेंगे कितना प्रॉफिट पे हम लोग का एग्जिट भी कर लेना है। पहला जो स्ट्राइक प्राइस है वो 224 पे एवरेज हुआ है, 900 क्वान्टिटी, ये हो जाएगा 20,000 के आसपास, ठीक है। और दूसरे वाले की बात करें तो वो है 294 इंटू 900, ये हो जाएगा 26, यानी कि 46,000 के आसपास का टारगेट है। और 36 चलने में लगा इतना क्विक, क्योंकि मार्केट यहाँ से मोमेंटम दे रहा है ना डाउन साइड में, ठीक है। तो 46 के आसपास अगर यहाँ पे टारगेट अचीव होता है हम लोग का, देन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। बट अभी अचीव नहीं हुआ है। वो क्या होगा, जो भी हम लोगों ने कैपिटल लगाया है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या होगा, 10% होगा वो, ठीक है, 10%। यानी कैपिटल लगा है 4.6 और यहाँ पे उसका 10% निकलेगा, तो फिर देन हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे अपने प्रॉफिट को, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ। हम लोग का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट हिट हो रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। 37 देखिए यहाँ पे 55 तक चला गया था, बट वो 55 एक झटके में यहाँ पे 23 हो गया, 25 हो गया। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इतने छोटे से प्रीमियम में इतनी तेज वॉलेटिलिटी हो रही है, ठीक है। तो किस हिसाब से मार्केट यहाँ पे चल रहा है, देखिए 56 चल रहा है ना, 61। तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर ले रहा हूँ फटाफट, ठीक है। ऑलराइट ट्रेडर्स, हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। टोटल जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो 87,000 का हो गया यहाँ पे, ठीक है। इतना अच्छा जो ये मोमेंटम दिया मार्केट ने, इसका लाजवाब था ये, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्पाइक मिला हम लोग को, इस स्पाइक ने हम लोग का 46,000 का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ करके यहाँ पे 87,000 पे ला दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं स्क्वायर ऑफ हो गया होता नीचे एकदम बॉटम पे, तो 1 लाख प्लस हो गया होता ये, ठीक है, 1 लाख प्लस हो गया होता। बट ये यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुआ, स्लीपेज आया इसके अंदर, जिससे हम लोग का क्या हुआ, 13,000 का प्रॉफिट वो डिक्रीज हो गया बुकिंग करने में, ठीक है। बट हम लोग का 46,000 का टारगेट था और 87,000 यहाँ पे कलेक्ट हुआ।
इतना मतलब मोमेंटम, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि डाउन साइड का व्यू लेके चलिए, डाउन साइड का व्यू लेके चलिए। मार्केट में गैप्स पेंडिंग है, गैप्स पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए। 1 दिन 2 दिन न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल सकता है, ठीक है, उसके बाद से वो आएगा अपने नॉर्मल रूटीन पे ही। CPR को ऐड करके देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। देखिए CPR यहाँ पे दिख रहा था आपको क्लियर कट, तो यानी कि CPR है तो क्या मतलब है, ऊपर अगर खुला है और पास में ही CPR है तो वो उसको टच कर सकता है, ठीक है। अगर बहुत दूर है CPR तो देन उसको हम लोग कह सकते हैं कि टच करने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, बट पास है तो कर ही देगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है हम लोग को, और यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया वो यहीं पे कर लिया। यहाँ पे देखिए जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो मार्केट का, वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके बीच पहले कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट का, ये वाला सपोर्ट एक मार्केट को इंपॉर्टेंट सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। तो चलिए इस ट्रेड में आपका कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया ना हम लोगों ने यहाँ पे। इस लेवल से हम लोग बाई नहीं किए। बाई क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट हुए हैं, देख सकते हैं ब्रेकआउट्स यहाँ पे क्या हुआ है, इस PSY पे फेल हुए हैं, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, और CPR जो है वो नीचे साइड में है। देन हम लोग यहाँ से बाइंग करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बिकॉज मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और जब नीचे आया देन हम लोग सेल करेंगे ना, क्योंकि CPR ब्रेक हो गया, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया हम लोग का, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेल करके नीचे प्रॉफिट बुक कर लिए। मैक्सिमम मेरा जो टारगेट था ना वो यहाँ तक का था कि मैं यहाँ तक होल्ड कर लूँगा। अगर मेरा 10% अचीव नहीं होता है, थीटा वगैरह का डीके होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, ठीक है, तो थीटा का डीके भी आज पॉसिबल था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक का टारगेट लेके चले थे, बट स्टिल हम लोग का यहीं पे टारगेट अचीव हो गया था, और स्पाइक के साथ हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिल गया। तो लॉजिक काफ़ी सिंपल सा था और काफ़ी अच्छा लॉजिक था, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज है एक्सपायरी, थोड़ा सा और हम लोग इस मूव को देखेंगे कि कैसा मार्केट और मोमेंटम दे रहा है, उसके बाद से समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे अब कोई भी आज दिन भर, बट हम लोग इसको वॉच करेंगे कि कैसे मार्केट मोमेंटम दे रहा है आज के दिन में, ठीक है। तो फिर उसको उस हिसाब से देख के हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को बस। अभी देखिए जैसे ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से एक पहले करेक्शन दिया, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो फटाफट हम लोग ऊपर से नीचे स्विंग मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस स्विंग का वैलिडेट यहाँ पे करेंगे। देखिए 0.3 आ रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाए मार्केट, देन एक डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है ना, अगर कोई यहाँ से ट्रेड लेना चाहे मान लीजिए, तो उसके लिए क्या प्लानिंग होगा, उसके लिए सिंपल सा प्लानिंग होगा कि यहाँ से वो एक ट्रेड लेगा और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख देगा, बस इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। और टारगेट भी 1:1 का, तो 1:1 देखिए अचीव हो भी गया। कितना कितना ईजी है, यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन साइड में आ गया, यहाँ से इतना रेजिस्टेंस लेके आ गिर गया ना फिर से मार्केट, तो ये 0.6 तो अचीव हो ही गया, ये जो इतने का टारगेट लगाया था ईजिली 60 पॉइंट का। तो ऐसे आपको ट्रेड लेना होता है एक परफेक्ट जगह पे, परफेक्ट फिबोनाची को ड्रॉ करके। देखिए क्या इसमें लॉजिक यूज़ किया हम लोगों ने, फिबोनाची लगाया और फिबोनाची से 0.3 का लेवल फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेगा। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं इन तीनों ही लेवल्स को अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, ठीक है, 0.3, 0.5, 0.618, और 0.618 को ब्रेकआउट दे देगा, देन ऊपर जा सकता है मार्केट आज के दिन में। अगर जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट डाउन साइड में ही जाएगा। ट्रेडर्स यहाँ पे जो मार्केट है ना, देखिए क्या किया है, थोड़ा सा सिनेरियो समझने का ट्राई करिएगा आप लोग। यहाँ से गिरा, फिर उसके बाद से जब ऊपर आया तो हम लोगों ने क्या किया था, फिबोनाची को निकाला हुआ था, ठीक है। उसके ये 0.3 से गिर गया मार्केट, आपके सामने था ये चीज़ जो मैंने बताई हुई थी। उसके बाद से देखिए जब ये स्लोली गिरा रहा, और गिरने के बाद से ये जो रिसेंट सपोर्ट है इसको अगर ब्रेकडाउन दे देता है, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर देती है 3 मिनट की, ठीक है, 3 मिनट की जो चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो ये जो CPR है इसके पहले दिन वाला, ये अभी तक वर्जिन CPR है, ठीक है, ये अभी तक वर्जिन CPR है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, फिल हो सकता है, ठीक है, ये वाला CPR फिल हो सकता है, बट इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करे, तब की मैं बात बोल रहा हूँ, और क्लोज कर देती है तो ये फिल हो सकता है, ठीक है। बट अगर कोई यहाँ से ट्रेड का प्लानिंग करना चाहे ना, तो वो यहाँ तक का टारगेट नहीं लगाएगा, वो यहाँ तक का टारगेट लगाएगा। देखिए इसके जस्ट पीछे वाली क्लोजिंग जहाँ पे है ना, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो यानी कि वो यहाँ पे अपना सपोर्ट लगाएगा, यहाँ तक का अपना टारगेट लगाएगा, और यहाँ पे वो क्या कर सकता है, ट्रेल कर सकता है यहाँ पे आने के बाद से। बट पहले ये क्लोज करे इसके नीचे, और फिर उसके बाद से हम लोग वॉच करेंगे कि यहाँ तक गिरता है मार्केट या नहीं गिरता है, ठीक है।
ट्रेडर्स देख सकते हैं आप लोग, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था ना, सेम वही एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और ये भी एक मूव दे रहा है, ठीक है। प्रीमियम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीमियम कितनी तेज़ी से उड़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है ट्रेडर्स, सिंपल सा लॉजिक है। 0.3 पर रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और ये गिर रहा है इसी रेजिस्टेंस को लेके। अभी अगर ये बस 0.5 ब्रेक हो गया ना, अब इसको ये चांसेस है कि इस POI को भी ब्रेक कर दे मार्केट, ठीक है। बहुत चांसेस है अभी, ठीक है। चलने दीजिए इसे भी, इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्विंग का, ठीक है। 0.6 भी ब्रेक हो रहा है, इसको ब्रेक डाउन होने दीजिए और गिरेगा अभी, ठीक है। देखिए इसके नीचे बस सस्टेन करेगा ना, ये देखिए अभी रिवर्स ले रहा है, इसके नीचे बस सस्टेन करे और गिरेगा ये, और गिरेगा अभी, ठीक है। इसके नीचे बस सस्टेन करिए, सस्टेन अगर रुक गया इसके ऊपर ही, ठीक है, ये सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर साइडवेज होगा, फिर से साइडवेज फंस जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.3 के ऊपर सस्टेन करके रुका हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 0.6 पे फिर से रुकेगा। तो इसलिए है कि इसको ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, अगर ब्रेकडाउन दे दे तो फिर मूव आ जाएगा एक। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग आज शाम को एक प्री एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।